हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज स्टोर। हमने लास्ट टाइम पे मेट्रोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक्स को पढ़ा था, टॉलरेंसेस को पढ़ा था, इंटरचेंजेबिलिटी को पढ़ा था। 15 लेक्चर मैं इसमें पहले भी बना चुका हूँ 2-3 साल पहले, लेकिन अब हम जो मेट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको पढ़ रहे हैं। पहले हमने गेट के लिए ही पढ़ा था सिर्फ, तो दोबारा से इसको रिकैपिचुलेट करके अच्छे से डील कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है, जो कि लेक्चर नंबर 18 है, उसमें हम लिमिट गेजेस को पढ़ेंगे। लिमिट गेजिंग कहाँ यूज़ होती है, क्यों इस्तेमाल होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। मास प्रोडक्शन में क्या क्या इसका इस्तेमाल है, ये सब चीज़ देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात, मास प्रोडक्शन में हमें पता है जो कंपोनेंट हैं दे शुड बी इन स्पेसिफाइड टॉलरेंस लिमिट। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि भाई टॉलरेंस लिमिट के अंदर आना चाहिए। एक्यूरेट बनाना पॉसिबल नहीं है, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके थे, लेकिन एक परमिसिव टॉलरेंस लिमिट है, उसके अंदर कंपोनेंट को हमें बनाना है। कंपोनेंट शुड बी इन या कंपोनेंट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड विद इन परमिसिव टॉलरेंस लिमिट, स्पेसिफाइड या परमिसिव, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी ऐसा क्यों करते हैं टॉलरेंस लिमिट, ये मैं पहले बता चुका हूँ। सो दैट इट विल हेल्प या एड इन इंटरचेंजेबिलिटी। ये आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, 17th लेक्चर, उसमें बहुत अच्छे से हमने करा है। बिकॉज रीज़न क्या है कि देखो, हर एक पार्ट को हम मेज़र नहीं कर सकते मास प्रोडक्शन में, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक्सपेंसिव भी है, राइट। सो मास प्रोडक्शन में हमने गेजेस को बनाना है। क्या चीज़ को, मैं इसको बताता हूँ आपको बहुत अच्छे से कि मास प्रोडक्शन में गेजेस आर यूज्ड for checking the limit of the product, for checking the upper and lower limit of the product, या जो भी आपने बनाया है, राइट। सो इंस्टेंट ऑफ मेजरिंग द एक्चुअल डायमेंशन को मेज़र नहीं करता है ये स्केललेस इंस्पेक्शन टूल होता है। स्केललेस इंस्पेक्शन टूल होता है ये, ठीक है, जो कि आपको बताएगा कि भाई साहब आपकी जो ये मतलब लिमिट में है या नहीं है। इट विल कंफर्म द लिमिट, और इट विल यूज टू चेक द कंफर्मेशन ऑफ द पार्ट, यूज्ड टू चेक द कंफर्मेशन of the part to the limit, कि भाई पार्ट लिमिट में है या नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। ओके, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अच्छा, डायमेंशन के लिए जैसे मैंने बताया, अब 2 टाइप की डायमेंशन होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, और अलाउंसेस वाला चैप्टर में भी आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2 या 3 है इसका मेट्रोलॉजी का, उसमें आप देख, मैंने अलाउंसेस वगैरह भी पढ़ा है बहुत अच्छे से। बट मैं आपको बताऊं कि 2 साइज़ होते हैं, एक तो मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम साइज़ होता है, या कह सकते हैं एक मैक्सिमम लिमिट होती है कंपोनेंट की, एक मिनिमम लिमिट होती है कंपोनेंट की, राइट। सो क्या चीज़ मैं बताने लग रहा हूँ, मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। अब जो हमारे पास किस चीज में हम लिमिट की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मैक्सिमम मेटल लिमिट या लीस्ट मेटल लिमिट कंडीशन। सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो गेज मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूँ वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे, राइट। सो इन, वैसे मैं आपको बता दूं, इन मैक्सिमम लिमिट्स या मिनिमम लिमिट कंडीशन
के जो गेज हम डिज़ाइन करते हैं उनको बोलते हैं गो एंड नॉट गो या नो गो गेजेस। क्लियर? मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। क्या है ये, इसको थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं मान लेते हैं आपको मेटल की जो लिमिट, अब जैसे होल की बात करूँ, एक बात समझो, इसको होल है, होल अगर जितना ज़्यादा छोटा होगा, जितना ज़्यादा, मान लो एक ये कंपोनेंट है मेरे पास और एक ये कंपोनेंट है, आउटर डायमीटर लगभग सेम है, तो आपको क्या समझ में आएगी बात कि जिसका होल कम होगा वो उतना ज़्यादा, उसको बोलेंगे उसकी मैक्सिमम मेटल लिमिट है उसके अंदर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और शाफ्ट जितनी बड़ी होगी, जितना बड़ा उसका आउटर डायमीटर होगा, आउटर से देखेंगे, उतना ज़्यादा उसका वो मैक्सिमम मेटल लिमिट होगा फॉर शाफ्ट। क्लियर? तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम मेटल कंडीशन, मैक्सिमम मेटल लिमिट कंडीशन होगी है। तो एक्सटर्नल फीचर क्या है? शाफ्ट हो गया। इंटरनल फीचर होल हो गया। सो मैक्सिमम मेटल लिमिट कंडीशन क्या? मैक्सिमम लिमिट किसकी रहेगी? एक्सटर्नल फीचर की रहेगी, वो आएगी मैक्सिमम मेटल कंडीशन हो जाएगी। क्यों? जितना बड़ी वैल्यू शाफ्ट की होगी उतना ज़्यादा मेटल होगा। समझ रही होगी मैं आप मेरी बात को। इसी तरह से मिनिमम लिमिट फॉर इंटरनल फीचर भी, मिनिमम लिमिट जैसे होल जितना छोटा है वो भी मैक्सिमम मेटल कंडीशन है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तभी आगे बढ़ने का फ़ायदा है। कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, इसको भी डील करा जाएगा। अब मैं जैसे आपको बताऊं, इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। पहले तो जैसे मैं होल के लिए आपको बताऊं, या मेटल लिमिट डायग्राम से, मेटल लिमिट फॉर होल गेजिंग, कैसे बनाएंगे हम लोग? मान लेते हैं ये कोई पार्ट है और ये इसका क्या है? टॉलरेंस लिमिट है। ये अपर लिमिट होती है यहाँ तक, ये इसकी पॉइंट होता है लोअर लिमिट का, ये आपको पता ही लग गया होगा अब तक। तो होल के लिए कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट, ये कौन सा होगा? ये वाला क्या होगा? MML होगा या नहीं होगा? मैक्सिमम मेटल लिमिट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जो हमारे गेजेस होते हैं, जो कि एक गो गेज, अभी मैं उसको बहुत अच्छे से बताऊंगा गो गेज का करते हैं, किस लेवल पे करते हैं। तो जो मैक्सिमम मेटल होल के लिए बता रहा हूँ मैं, और ये अभी ठीक है, तो ये इसके हिसाब से गो गेज डिज़ाइन होता है, याद रखना। तो ये गेज कौन सा है? गो गेज है। क्लियर? ये हम क्या नाप रहे थे? होल को नाप रहे थे। ये गो गेज है, किसके करस्पॉन्डिंग है? मैक्सिमम मेटल लिमिट के हिसाब से क्या होता है? गो गेज होता है। ठीक है, गो गेज, गोज नहीं गेज। ठीक है। और जो नो गो गेज होगा, नॉट गो भी जिसे बोलते हैं हम लोग, वो होता है LML के लिए। LML क्या होगा इसका? लीस्ट मेटल लिमिट क्या होगी कंडीशन? ये होगी हाईएस्ट। ये मैंने बात बताई और ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया, और एक डायग्राम भी बना दिया मैंने आपके सामने। ये कौन सा गेज है? ये हमारा नॉट गो गेज है। समझ आ गया होगा आपको मेरी बात ये। सो ये मेटल लिमिट है इसी तरह से होल गेजिंग की। इसी तरीके से आप, अगर आप ध्यान से देखें, आप ये किसके लिए कर सकते हैं? आप शाफ्ट के लिए भी कर सकते हैं। शाफ्ट के लिए उल्टा होगा, या अपर वाला साइज वो MML होगा, लोअर लिमिट वो होगी। तो गो गेज और नॉट गो गेज भी जस्ट अपोजिट बनेंगे। जहाँ नॉट गो है वहाँ गो आएगा, गो की जगह नॉट गो आएगा। ठीक है, वो मैं नहीं बना रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है। सो हमें यहाँ से क्या समझ में आई है बात, कि जो गो गेज है उसको हम किसके हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं? मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ, द गो गेज
मैन्युफैक्चर्ड टू द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट किसकी? जिस पार्ट को हम नाप रहे हैं, दैट विल, जो पार्ट, दैट विल जो पार्ट है, असेंबल विद द मैटिंग या अपोजिट पार्ट। मैटिंग पार्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक मान लो पिस्टन है या सिलेंडर है, वो पार्ट है जिसको हम नाप रहे हैं, तो इसका अपोजिट पार्ट या मैटिंग पार्ट क्या होगा? सिलेंडर का पिस्टन होगा। तो जो गो गेज है मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से मैन्युफैक्चर होता है जिस भी पार्ट का आप कर रहे हैं, ठीक है, विद द मैटिंग पार्ट, ठीक है। और जो हमारा नॉट गो गेज है वो किस पे? लोअर लिमिट के लिए कॉरस्पॉन्ड होता है। वो क्या लिखेंगे? वेयर एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर एज जो नॉट गो गेज है वो क्या? नॉट गो मतलब जाएगा नहीं जी, तो वो किसके लिए है? कॉरस्पॉन्ड्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कॉरस्पॉन्ड्स टू लोअर लिमिट विल नॉट, कॉरस्पॉन्ड्स टू लोअर लिमिट वाला विल नॉट पार्ट जाएगा नहीं, या ऐसा कह सकते हैं जो मतलब हम नॉट गो गेज को डालेंगे और लोअर लिमिट के हिसाब से डिज़ाइन होता है ये, इतना मैंने बताया, और वो पार्ट जाएगा नहीं। लोअर लिमिट का मतलब क्या हो गया? अब ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं इसमें, लोअर लिमिट किसी की भी, लोअर लिमिट क्या है, हायर लिमिट क्या है, क्लियर। अब इसको और अच्छे से, ये तो मैंने बस एक थ्योरेटिकल पॉइंट बताया अभी, तो जो आपको शुरुआत में याद रखना, भाई गो गेज मैक्सिमम लिमिट के लिए होता है ना, और जो मतलब मैक्सिमम मेटल लिमिट के लिए होता है, नॉट गो किसके लिए होता है? लीस्ट मेटल लिमिट कंडीशन के लिए होता है, क्लियर। लिमिट का मतलब, लोअर लिमिट का मतलब जो मैं यहाँ बता रहा हूँ मेटल के रिलेटेड बता रहा हूँ। तो जो भी हमारा बेसिकली प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ आपके साथ, जो हमारा जो गेज होते हैं, कोई भी गेज, वो जैसे हमने किसी पार्ट को नाप रहे हो, वो जो गेज पता किस तरह का होगा? जो उसका, जिस पार्ट से वो मतलब अपोजिट पार्ट होगा। मतलब समझते हैं इस बात को, जैसे मान लो आप किसी सिलेंडर को नाप रहे हो, तो उसका पार्ट क्या होगा, कैसा होगा? जो अपोजिट पार्ट होगा वो पिस्टन होगा। तो जो आपका गेज होगा ना, वो पिस्टन की तरह होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये क्या है? एक तरह से रेप्लिका, द गेज इज रेप्लिका, रेप्लिका मतलब अपोजिट ऑफ द पार्ट दैट मेट्स, जो कि उसके साथ इंटरफेयर करता है, क्लियर। एग्जाम्पल जस्ट पिस्टन और सिलेंडर का हम समझा सकते, पहले भी मैंने आपको बताया। तो इस डिस्कशन से हमारा ये, हमें 2 पॉइंट समझ में आते हैं अभी तक, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो गो गेज है, इस पॉइंट को आपको बढ़िया से मार्क करके नोट्स में लिखना है। जो द गो गेज को जो हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर टू द, किस तरह से मैन्युफैक्चर करा जाता है? मैक्सिमम लिमिट दैट विल असेंबल्ड, क्योंकि गेज कैसा होता है? जस्ट मैटिंग अपोजिट पार्ट जैसा होता है। सो जो गो गेज को हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? टू द मैक्सिमम लिमिट दैट विल असेंबल विद द मैटिंग पार्ट, तभी इसका नाम गो है कि ये असेंबल कर सकते हैं मैटिंग पार्ट से, इसका मतलब जाएगा, ये एंटर करेगा। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए मैं 2-3 बार इसको बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन जो नॉट गो गेज है उसे कैसे हम बनाते हैं? दैट विल नॉट गो विल कॉरस्पॉन्ड्स, ठीक है, टू द लोअर लिमिट दैट विल नॉट, लोअर लिमिट दैट, नोट्स में लिख लेना इस बात को, दैट विल नॉट असेंबल विद द मैटिंग पार्ट, मैटिंग पार्ट,
क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी और डायग्राम से भी आप थोड़ा बहुत तो इसमें समझ ही गए होंगे। बाकी और धीरे धीरे जो हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम थोड़ा सा जिस तरफ जाने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। हम जाने वाले हैं अब कि कौन सा गेज ज़्यादा अच्छा है, किसको थोड़ा ध्यान से रखते हैं, और कौन सी जो अलाउंस या क्लियरेंस है इम्पोर्टेंट होती है वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में, मास प्रोडक्शन में। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारी क्लियरेंस फिट होती है इसको प्रेफर किया जाता है। ये क्वेश्चन आने लायक है, कौन सी जो फिट है हमारी वो प्रेफर की जाती है वर्कशॉप्स के अंदर। जितने भी मेजॉरिटी हैं हमारे असेंबली ऑपरेशंस की, जितने भी असेंबली के मेजॉरिटी वाले ऑपरेशंस हैं, हम उसमें क्लियरेंस फिट रखते हैं। ठीक है, कौन अब है क्या मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है? मिनिमम क्लियरेंस या उसको अलाउंस भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या होता है वो एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है मैक्सिमम मेटल लिमिट का। एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द MML, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो MML के लिए डिज़ाइन कौन सा गेज करते हैं हम लोग? हम गो गेज को करते हैं, ये भी बात हमें समझ में आती है। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है, अगर हमारी जो मैक्सिमम मेटल लिमिट कंडीशन है अगर वो जरा सी भी बढ़ जाती है ना स्पेसिफाइड वैल्यू से, तब तो असेंबली हो ही नहीं सकती ना यार, तब तो असेंबली हो ही नहीं सकती। क्लियर? जैसे मान लो होल छोटा हो गया, शाफ्ट बड़ी होगी, समझो इस बात को, तब तो असेंबली इज नॉट पॉसिबल। तब कहाँ से असेंबली कर लोगे? सो इसके जस्ट अपोजिट है नो गो गेज, उसमें हम कर सकते हैं होल थोड़ा सा यार चलो। तो ये मिनिमम क्लियरेंस वाला पार्ट था, मैं बता रहा हूँ मिनिमम क्लियरेंस को रखते हैं, ना तो होना चाहिए। थोड़ी बहुत ही एक्स्ट्रा रह भी जाए उसके लिए फिर भी जुगाड़ है, लेकिन उसके लिए नहीं है। ठीक है, सो हमें यहाँ से पता लग गया है कि जो MML के लिए मैक्सिमम मेटल लिमिट के लिए, बार बार बता रहा हूँ मैं, गो गेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्पेशल अटेंशन रखनी पड़ती है जब हम गो गेजेस को बनाते हैं। अभी हम इसकी अगले वाले जो लेक्चर रहने वाला है उसकी टॉलरेंस, वर्क टॉलरेंस वगैरह, वियर टॉलरेंस वगैरह पढ़ेंगे, बट स्पेशल केयर किस में रखेंगे? हम गो गेज में। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं टेलर प्रिंसिपल को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बेटर लग रहा होगा थोड़ा सा। धीरे धीरे और अच्छे से आपको समझ आएगा ये टॉपिक जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, टेलर्स प्रिंसिपल। वैसे तो मैं लगभग टेलर प्रिंसिपल ही पढ़ाया है, बट थोड़ा सा इसको संक्षेप में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा और डायग्राम से समझाऊंगा इसको, और प्लग गेज और रिंग गेज, स्नैप गेज को भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो टेलर प्रिंसिपल कहता क्या है, क्या स्टेट करता है? टेलर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या चीज़ होगा? आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड 1.5 की स्पीड पे देखो, फास्ट कर लोगे तो समझ ज़्यादा आएगा। ठीक है, स्लो मतलब बोर ना हो जाओ यार, है ना। तो क्या कहता है ये? गो गेज जो होता है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं? टू चेक मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है। गो गेज जो होता है कैसे, क्या चीज़ के लिए डिज़ाइन करा था? टू चेक, गो गेज इज डिजाइंड टू चेक मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ठीक है। मतलब जो कि हमारा है लोअर लिमिट ऑफ होल एंड हाईएस्ट लिमिट ऑफ शाफ्ट जो होता है, दैट इज मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। सो ये जो गो गेज होता है साइमल्टेनियसली साइज तो नाप, मतलब उसके साइज को तो बता ही सकता है, उसकी राउंडनेस को भी बताना चाहिए। मतलब एक साथ हम 2-3 ऑपरेशन कर सकते हैं उसमें, राउंडनेस को बता दे, उसकी लोकेशन को बता दे, साइज को बता दे।
ये भी एक डिफरेंस है गो और नॉट गो गेज में, ये भी मैं आपको बता दूँ। एक साथ मतलब मैनी डायमेंशंस कैन बी चेक्ड साइमल्टेनियसली, अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो। क्लियर। लेकिन जो नॉट गो गेज होता है वो किसके लिए? मिनिमम मटेरियल कंडीशन, हाईएस्ट लिमिट ऑफ होल एंड लोएस्ट लिमिट ऑफ शाफ्ट, और वो एक ही डायमेंशन को एक बार में चेक करता है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको, अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझा के और डायग्राम दिखा के इसको ख़त्म करते हैं आज के टॉपिक को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें वियर टॉलरेंस और जो गेज में टॉलरेंस होती है उसको पढ़ेंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। तो लेक्चर लंबा हो जाएगा ये। सो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये है हमारा जो चीज़ हमें पार्ट नापना है, और जी ये क्या होता है हमारा, ये होता है टॉलरेंस जोन होता है एक तरह से, है ना, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ये होल की बात कर रहा हूँ और मैं, हमें होल को नापना है, एंड फॉर होल वी हैव टू वी आर गोइंग टू यूज़ plug gauge, and these plug gauges or what plug gauge or snap gauges, all these, या ring gauges, all these gauges are called standard gauges, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिस पार्ट को आप नाप रहे हैं उसकी जो अपोजिट मैटिंग पार्ट होता है उसके जैसा पार्ट, ऐसा गेज, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड गेजेस। तो प्लग गेज इज यूज टू चेक द डायमेंशन ऑफ होल। ओके, so this is lower limit of hole, that is the maximum material limit, maximum limit condition, and what is this? This is highest limit of hole. so highest limit वाले के लिए जो गेज आएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है ना, ये कैसा गेज होगा? ये नॉट गो गेज होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके बराबर है ये, है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो गए रे बाबा? अब देखो कितना बढ़िया बना, बराबर। अब जो आपको बात समझने की है इसमें, जो लोएस्ट लिमिट के अबाउट है, तो ये वाला जो होगा, ये जो गेज होगा हमारे पास, ये वाला गेज कैसा होगा हमारे पास? दिस गेज इज कॉल्ड गो गेज। इस तरह से आप टेलर प्रिंसिपल को समझा सकते हो अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं। एसएससी जेई का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें इस तरह से आप समझा सकते हैं, बहुत अच्छे से नंबर आ सकता है। इट इज़ प्लग गेज। और जो गो गेज है ये साइज़ तो इसका नाप ही सकता है, इसके साथ एंटर करेगा ये तो, और ये नॉट गो वाला एंटर नहीं करेगा, ये तो सिंपल सी बात होगी। बट ये साथ में इसकी जो राउंडनेस है इसको भी चेक कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे शाफ्ट को चेक करना है, ठीक है, शाफ्ट को चेक करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्नैप गेज यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ये हमने जोन बना दिया इसका, ये शाफ्ट है, ये लोएस्ट लिमिट है शाफ्ट की, है ना, यही रहेगी, और ये क्या है? हाईएस्ट लिमिट है शाफ्ट की, लिमिट्स हैं ये इसकी। तो जो हमारा गो गेज है वो हाईएस्ट लिमिट पे जाएगा क्योंकि वो उतना मैक्सिमम मेटल कंडीशन है। तो मेरा जो गो वाला गेज है इस टाइप से रहेगा, और दिस इज कॉल्ड गो गेज, है ना। और ये जो रहेगा इसके अबाउट नापने के लिए, दैट इज कॉल्ड नॉट गो। और ये डिफरेंस क्या है हमारा? टॉलरेंस जोन, दिस इज नॉट गो गेज। क्लियर? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था प्लग गेज की एक क्वेश्चन आया था आईईएस में एक बार,
क्या आया था कि जो प्लग गेज की जो लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं क्यों होनी चाहिए। पहले तो लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स द डायमीटर दैट यू आर मेजरिंग। क्यों होनी चाहिए, देखो जब आप जो गो गेज इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप इंसर्ट करोगे, मान लो कोई ये होल है, आप इसके अंदर जो गो गेज को इंसर्ट करने वाले हो तो ये जो है इसके साथ एंटर करेगा और पूरा पूरा इसकी जो लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपरली ये इसके अंदर जाके इसके अंदर की जो डायमेंशंस है उनको भी चेक कर ले कि प्रॉपर है या नहीं है। इस वजह से लेंथ इसकी जो डायमीटर है उससे 1.5 टाइम्स होनी चाहिए, सो दैट इसको अच्छे से नाप नूप के आए अंदर से जाके वापिस आए तो बढ़िया से नापे, आपको ओवेलिटी वगैरह पता लग जाए उसमें। ठीक है, तो जो गो गेज होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, लेंथी होते हैं एज कंपेयर टू नॉट गो गेज। ये क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी साथ में डिस्कस कर लें। सो ये थ्योरी वाला पार्ट था, थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको आपको पढ़ा विद डायग्राम्स। इसको नेक्स्ट लेक्चर जो रहने वाला है वो हम इसमें डायग्राम पढ़ेंगे वियर टॉलरेंस वगैरह के, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत अच्छे से। गेट में आए हुए या IES मेंस में मैं कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन कराऊँ, सो दैट आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए गेज टॉलरेंस। उसके बाद हम लोग कंपैरेटर्स को स्टार्ट करेंगे। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।